नमस्कार। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की अगली कथा, यस्केतु की कथा। एक बार फिर वही क्रम चला। राजा विक्रमादित्य ने शीशम के वृक्ष से बेताल को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर ले जाने लगे। रास्ते में फिर से बेताल ने मौन भंग किया और कहा, राजन, तुम अपनी बुद्धिमानता से मेरे प्रिय बन गए हो, इसलिए सुनो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें एक रोचक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में अंग देश में यस्केतु नाम का एक राजा था। वह राजा महापराक्रमी था। अपने बाहुबल से वह बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। उस राजा का एक मंत्री था जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान था। उसका नाम था दीर्घदर्शी। उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक सौंपकर वह राजा केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा। वह अधिकांशतः अंतपुर में ही रहता, कभी राजसभा में न आता, स्त्रियों के बीच रंगीले गीत सुनता, हितैषियों की बात न सुनता। निश्चिंत होकर वह रनिवास में ही रमा रहता। यद्यपि महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था, फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यस्केतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे वैष्णव में डालकर स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर रहा है। लोगों के ऐसे विचार जानकर एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेघावनी से कहा, प्रिय, यद्यपि राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार वहन कर रहा हूँ, तथापि लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूँ। जन अपवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है। जन अपवाद के कारण ही भगवान राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। अतः तुम मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्वामी की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेघाविनी ने कहा, महामती, युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार निष्प्रय होने के कारण आपके बारे में जो लोक अपवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे तब आपको कोई दोष न देगा। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तब वह राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में मेरी बहुत आस्था है। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा मत करो मंत्रीवर। तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री बोला, दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन, किंतु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे यौवन के रहते हुए ही तीर्थ यात्रा कर लें। शरीर का कोई भरोसा नहीं, समय बीत जाने पर फिर तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है। मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था, तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा। राजा से बोला, स्वामी, दोपहर का समय हो चुका है, अतः आप उठकर स्नान कर लें, क्योंकि स्नान का समय बीता जा रहा है। यह सुनते ही राजा स्नान के लिए उठकर खड़ा हो गया। यात्रा के लिए तैयार मंत्री भी उसे प्रणाम करके वहां से चला गया। मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी। फिर वह अकेला ही यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करता हुआ वह मंत्री पौंड्र देश में जा पहुंचा। उस देश के एक नगर में समुद्र किनारे एक शिव मंदिर था। दीर्घदर्शी उस मंदिर में पहुंचा और वहां मंदिर के आंगन में बैठकर श्रम की थकान दूर करने लगा। वहां देवताओं के पूजन के लिए आए हुए नितितत नामक एक वणिक ने दीर्घदर्शी को देखा, जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था और कड़ी धूप के कारण कुंभला गया था। मंत्री को ऐसी अवस्था में यज्ञोपवीत पहने एवं उत्तर लक्षणों वाला देखकर वणिक ने उसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा और सत्कार पूर्वक उसे अपने घर ले आया। घर ले जाकर उस वणिक ने मंत्री को स्नान कराया। उत्तम भोजन आदि से सत्कार करने के बाद जब वह विश्राम कर चुका तो उससे पूछा, श्रीमंत, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब दीर्घदर्शी ने उससे गंभीरता पूर्वक कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और तीर्थ यात्रा करता हुआ यहाँ आया हूँ।
तब व्यापारी निधिदत्त ने दीर्घदर्शी से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं व्यापार करने के लिए स्वर्ण द्वीप जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे घर में तब तक ठहरो जब तक कि लौट कर नहीं आ जाता। तुम तीर्थ यात्रा से थके हुए हो, यहाँ रहकर विश्राम भी कर लोगे। यह सुनकर दीर्घदर्शी ने कहा, फिर मैं यहाँ ही क्यों रहूं श्रीमंत, मैं तो सुखपूर्वक आपके साथ ही चलूंगा। इस पर उस सज्जन वणिक ने कहा, ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यही करो। बहुत समय बाद दीर्घदर्शी को उसके यहाँ सोने की नरम सैया मिली थी, इसलिए वह बिस्तर पर पड़ते ही चैन की नींद सो गया। अगले दिन वह उस व्यापारी के साथ समुद्र तट पर गया और व्यापारी के सामग्री से लदे जहाज में बैठ गया। अनेक द्वीपों की यात्रा करता और आश्चर्यजनक एवं भयानक समुद्र को देखता हुआ स्वर्णद्वीप जा पहुंचा। कहाँ तो महामंत्री का पद और कहाँ समुद्र का लांघना। किसी ने सच ही तो कहा है, अपयश से डरने वाले सज्जन क्या नहीं करते। दीर्घदर्शी ने उस वणिक के साथ खरीद बिक्री करते हुए कुछ समय तक उस द्वीप में निवास किया। उस वणिक के साथ जब वह जहाज पर बैठा वापस लौट रहा था, तब उसने समुद्र की लहर के पीछे उठते हुए कल्प वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शाखाएं मूंगे की तरह सुंदर थी, उसके स्कंद स्वर्ण जैसे चमचमाते हुए थे और वह मनोहर मणियों वाले फलों एवं पुष्पों से सुशोभित थी। उस वृक्ष के इस कंद पर उत्तम रत्नों से युक्त एक परियक पड़ा हुआ था, जिस पर लेटी हुई एक अद्भुत आकार वाली सुंदर कन्या को उसने देखा। वह अभी उस कन्या के बारे में सोच ही रहा था कि कन्या वीणा उठाकर एक गीत गाने लगी, जिसके बोलों का भावार्थ कुछ इस प्रकार था, मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। वह अलौकिक कन्या कुछ देर इस प्रकार गाकर उस कल्प वृक्ष जिस पर वह लेटी थी उस परियक सहित समुद्र में विलीन हो गई। दीर्घदर्शी ने सोचा, यह आज मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा। कहाँ यह समुद्र और कहाँ अधिकर विलीन हो जाने वाली गीत गाती हुई अलौकिक स्त्री एवं वृक्ष। ऐसे अनेक आश्चर्यों की खान यह समुद्र सचमुच वंदनीय है। लक्ष्मी, चंद्रमा, परिजात आदि भी तो इसी से निकले थे। ऐसा सोचकर दीर्घदर्शी अचरज में पड़ गया। श्रीमंत, आप शायद उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहाँ अक्सर दिखाई पड़ती है। यह दिखाई देती है और फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। क्योंकि आपने इसे पहली बार देखा है, इसलिए ऐसा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है, दीर्घदर्शी बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया। काफी देर तक चलने के बाद अंततः जहाज ने लंगर डाला। दीर्घदर्शी उस व्यापारी निधिदत्त के साथ समुद्र के पार पहुंचा। किनारे पहुंचकर व्यापारी निधिदत्त ने जहाज से सारा माल नीचे उतरवाया। दीर्घदर्शी भी निधिदत्त के साथ उसके घर पहुंचा, जहां हंसी खुशी छाई हुई थी। थोड़े दिन निधिदत्त के यहाँ ठहरकर दीर्घदर्शी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे यहाँ सुखपूर्वक बहुत दिन विश्राम किया। अब मैं अपने देश को जाना चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। निधिदत्त उसे जाने नहीं देना चाहता था, किंतु दीर्घदर्शी का आग्रह उसे स्वीकार करना ही पड़ा। दीर्घदर्शी उसे समझा बुझाकर वहां से चल पड़ा। केवल अपने ही बलबूते पर वह लंबी राह तय करके अपने अंग देश के निकट जा पहुंचा। नगर के बाहर आए दीर्घदर्शी को उन गुप्तचरों ने देखा, जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था। गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई। मंत्री के बिछुड़ने से राजा दुखी था, अतः वह स्वयं ही उसकी अगवानी हेतु नगर के बाहर पहुंचा और उसके गले लगकर उसका अभिनंदन किया। दीर्घदर्शी को महल में लाकर राजा ने उसकी यात्रा का वृतांत पूछा, तो दीर्घदर्शी ने स्वर्णद्वीप तक के मार्ग का सारा वृतांत उसे कह सुनाया। इतने में उतराती हुई उस अलौकिक कन्या का वृतांत भी उसने राजा को सुनाया, जो अद्वितीय सुंदरी थी और जिसे कल्प वृक्ष पर बैठकर उसने गाते देखा था। उस कन्या की रूप राशि का वृतांत सुनकर राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके बिना उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा। उसने मंत्री को एकांत में ले जाकर कहा, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूँ। तुम न तो इस काम से मुझे रोको और न ही मेरे साथ चलो। मैं छुपकर अकेला ही वहाँ जाऊंगा। तुम मेरे राज्य की रक्षा करना। मेरी बात तुम टालना नहीं, अन्यथा तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने ही नहीं दिया और बहुत दिनों से उत्सुक उसके परिजनों के पास भेज दिया। वहाँ बहुत हंसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी दीर्घदर्शी उदासी रहा, क्योंकि स्वामी यदि असाध्य कार्य को तत्पर हो तो मंत्री कैसे खुश रह सकता है। अगले दिन राजा दीर्घदर्शी को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकला। मार्ग में मिले राजा ने कुशदत्त नामक मुनि को देखकर प्रणाम किया।
मुनि ने तपस्वी वेशधारी राजा से कहा, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। लक्ष्मीदत्त नामक वणिक के साथ जहाज से समुद्र में जाकर तुम उस इच्छित कन्या को पाओगे। मुनि की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़ा। अनेक देशों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां मुनि के कथा अनुसार उसकी भेंट लक्ष्मीदत्त नामक उस वणिक से हुई, जो स्वर्णद्वीप जाने की इच्छा रखता था। राजा के पैरों के चक्र का चिन्ह तथा राजोचित मुख मुद्रा आदि देखकर उस वणिक ने उसे प्रणाम किया। राजा उसी के साथ उसके जहाज पर चढ़कर समुद्र में गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा तब जल के भीतर से वही कल्प वृक्ष निकला, जिसके स्कंद पर वह कन्या को देखने लगा। इसी बीच वह वीणा बजाती हुई सुंदर कन्या गीत गाने लगी। मनुष्य क्रम का जो बीज पहले बोता है वह निश्चित तौर पर ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। अतः देवयोग से जिसके लिए जैसा है उसे वह वही और उसी प्रकार प्राप्त करने के लिए विवश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने जब उसके द्वारा गाया गया गीत सुना जिसमें भवितव्य का संदेश था, तब वह काम बाणों से आहत होकर निस्पंद बना थोड़ी देर उस कन्या को देखता रहा। अनंतर वह राजा झुककर इस प्रकार समुद्र की स्तुति करने लगा, हे रत्नाकर, हे अगाध हृदय, तुम्हें नमस्कार है। तुमने इस कन्या को अपने भीतर छिपाकर विष्णु को लक्ष्मी से वंचित किया है। जब तुमने पंखों वाले पर्वतों को आश्रय दिया तब देवता भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके। हे देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी कामना पूरी करो। जब राजा इस प्रकार स्तुति कर रहा था तभी वृक्ष सहित वह कन्या समुद्र में विलीन हो गई। यह देखकर राजा भी उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा। सज्जन वणिक लक्ष्मीदत्त ने यह देखकर यही समझा कि राजा निश्चय ही मर गया। इस दुख से वह भी देह त्याग को उत्सुक हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई जिसने उसे इस प्रकार आश्वासन दिया, ऐसा दुस्साहस मत करो। डूबे हुए इस मनुष्य को समुद्र में कोई भय नहीं है। तपस्वी वेशधारी इस राजा का नाम यस्केतु है। वह कन्या पूर्व जन्म की इसकी स्त्री है। यह इसलिए यहाँ आया है, अपनी इस स्त्री को प्राप्त करके यह फिर अंग राज्य में चला जाएगा। यह सुनकर वह व्यापारी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए अपने अभिष्ट स्थान की ओर चला गया। उधर डूबे हुए राजा यस्केतु को उस महासमुद्र में अकस्मात एक अलौकिक नगर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वहां जगमगाती मणियों के खंभों वाले, स्वर्ण से दमकती हुई दीवारों वाले और मोतियों की जाली से युक्त खिड़कियों वाले प्रासाद थे। वहां सरोवर थे जिनकी सीढ़ियां अनेक प्रकार की रत्न शिलाओं से बंधी थी और उद्यान भी थे जिनमें कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष थे। इन सब से वह नगर अत्यंत शोभित हो रहा था। राजा ने हर घर में जा जाकर अपनी प्रिया की खोज की, किंतु वह उसे कहीं दिखाई न दी। तब वह एक ऊंचे मणि भवन पर चढ़ गया और उसका द्वार खोलकर भीतर जा पहुंचा। भीतर उसने एक उत्तम रत्नों वाले परियक पर सिर से पांव तक चादर ओढ़े किसी को सोते देखा। कहीं यही तो नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसने जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई, उसने अपनी मनचाही स्त्री को देखा। मुख से चादर हटते ही वह सुंदरी अचकचाकर उठ बैठी और घबराई हुई नजरों से राजा को देखने लगी। फिर उसने राजा से पूछा, आप कौन हैं और इस अगम्य रसातल में आप कैसे आ पहुँचे? आपके शरीर पर तो राज चिन्ह अंकित है, फिर आपने यह तपस्वी का भेष क्यों बना रखा है? हे महाभाग, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे बतलाएं। तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया। फिर उसने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा तो सुंदरी बोली, हे महाभाग, मैं विद्याधरों के राजा सौभाग्यशाली मृगांक सेन की कन्या मृगांकवती हूँ। मेरे पिता न जाने किस कारण से मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर नगर वासियों सहित जाने कहाँ चले गए हैं। इसलिए इस सोनी बस्ती में जी न लगने के कारण मैं समुद्र पर उतरकर यांत्रिक कल्प वृक्ष पर बैठी भवितव्य के गीत गाया करती हूँ। मृगांकवती के ऐसा कहने पर उस मुनि की बातें स्मरण करते हुए राजा ने उसे अपनी प्यार भरी बातों से तरह रिझाया कि प्रेमवश होकर उसने उसी समय उस वीर राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही एक शर्त भी रख दी। आर्यपुत्र, प्रत्येक मास में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को 4 दिन के लिए माँ आपके पास उपलब्ध नहीं रहूंगी। इन दिनों में मैं जहाँ चाहूँ आप न तो मुझे रोकेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। बोलो, स्वीकार है? हाँ प्रिय, मुझे स्वीकार है। राजा के ऐसा कहने पर अलौकिक कन्या ने उसी समय गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। राजा उसके यहाँ रहते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करने लगा।
जब कई दिन बीत गए तो एक दिन मृगांगवती ने उससे कहा, आर्यपुत्र, मैंने जिसके बारे में आपसे कहा था वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज ही है। मैं काम से कहीं जा रही हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। किंतु स्वामी, यहाँ रहते हुए आप उस स्फटिक के भवन में मत जाना, क्योंकि वहाँ की वादी में गिरते ही आप भूलोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर वह नगर से बाहर चली गई। राजा के मन में कौतूहल हुआ, इसलिए हाथ में तलवार लेकर वह भी छिपकर उसके पीछे पीछे गया। वहां राजा ने आते हुए एक राक्षस को देखा। वह अंधकार की तरह काला था और उसका मुख गह्वर खुला हुआ था, जिससे वह साकार पाताल की भांति जान पड़ता था। उस राक्षस के घोर गर्जन के साथ झपटकर मृगांगवती को अपने मुंह में डालकर निगल लिया। यह दिखकर राजा सहसा क्रोध में जल उठा। उसने कैंचोल से निकले हुए सांप के समान अपनी तलवार म्यान से निकाली और दांतों से होठ दबाते हुए झपटते हुए उस राक्षस का सिर काट डाला। उस राक्षस के धड़ से निकलते हुए रक्त से राजा की क्रोध अग्नि तो शांत हो गई, किंतु पत्नी की वियोगनी न बुझ सकी। राजा उसके मोह अंधकार में अंधा सा हो गया। वह किंकृत विमूढ़ बना खड़ा रहा। तभी जैसे दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निर्मल चंद्रमा प्रकट हुआ, वैसे उस राक्षस के मेघ मलिन शरीर को फाड़ती हुई जीती जागती और अक्षत शरीर वाली मृगांगवती निकल आई। राजा ने आश्चर्य से देखा कि उसकी प्रिया संकट को काट आई है। उसने आओ आओ कहते हुए दौड़कर उसका आलिंगन कर लिया। राजा ने जब यह पूछा, प्रिय, यह स्वप्न है या कोई माया? तब उस विद्याधरी ने कहा, आर्यपुत्र, यह न तो कोई सपना है और न ही कोई माया। विद्याधरों के राजा मेरे पिता ने मुझे जो शाप दिया था, यह उसी का परिणाम है। मेरे पिता पहले यहीं रहते थे। अनेक पुत्र होने पर भी वह मुझसे बहुत स्नेह करते थे और कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। शिव के पूजन में रुचि होने के कारण मैं शुक्ल और कृष्ण इन दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को इस निर्जन स्थान में जाया करती थी। एक बार मैं चतुर्दशी को यहाँ आई और गौरी पूजन करती हुई ऐसी तल्लीन हो गई कि संयोगवश पूरा दिन ही बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने भूख लगने पर भी कुछ खाया नहीं। वे मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए। मुझसे अपराध हो गया था, अतः रात होने पर जब मैं सिर झुकाए लौटी तो मेरे पिता ने मुझे शाप दे डाला। होनी इतनी प्रबल थी कि उसने मेरे प्रति मेरे पिता के स्नेह को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरी उपेक्षा करके आज मुझे दिन भर भूखा रखा, उसी प्रकार हर माह की केवल अष्टमी और चतुर्थी तिथियों को जब तुम शिव पूजन के लिए नगर के बाहर जाओगी, तब एक राक्षस तुम्हें निगल जाएगा, किंतु तुम बार बार उसका हृदय फाड़कर जीवित निकल आओगी। तुम यहाँ अकेली ही रहोगी और तुम्हें न तो मेरे शाप का स्मरण होगा, न निकले जाने का कष्ट। जब मेरे पिता मुझे इस प्रकार शाप दे चुके, तब मैंने अनुनय करके कुछ देर बाद उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने ध्यान करके इस प्रकार शाप के छूटने की बात कही, जब अंग देश का राजा यशकेतु तुम्हारा पति बनेगा और तुमको राक्षस के द्वारा निगली हुई देखकर उसे मार डालेगा, तब उसके हृदय को फाड़ कर निकली हुई तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी। तभी तुम्हें इस शाप का और अपनी सारी विद्याओं का स्मरण हो जाएगा। इस प्रकार शाप से छुटकारे की बात बतलाकर और मुझे अकेली छोड़कर मेरे पिता भूलोक में निषद पर्वत पर चले गए। तब से मैं शाप से मोहित हो वैसा ही करती हुई यहाँ पड़ी थी। आज उस श्राप से मुझे छुटकारा मिल गया और मेरी सारी स्मृतियाँ भी लौट आई। अब मैं निषद पर्वत पर अपने पिता के पास जा रही हूँ। शाप से मुक्त होने के बाद हम लोग फिर अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह विद्याधरों में ऐसी ही प्रणाली है। आपको इस बात की स्वतंत्रता है कि आप चाहे यहाँ रहे या अपने देश चले जाएं। मृगांगवती के ऐसा कहने पर राजा ने दुखी होकर उससे अनुरोध किया, सुंदरी, तुम मुझ पर कृपा करके सिर्फ एक सप्ताह और रुक जाओ। हम उस उद्यान में क्रीडाएं करते हुए अपनी उत्सुकताएं दूर करेंगे। उसके बाद तुम अपने पिता के पास चली जाना और मैं अपने देश चला जाऊंगा। राजा की इस बात को उस मुग्धा मृगांगवती ने स्वीकार कर लिया। तब वह अपनी प्रिया के साथ उद्यानों एवं वापियों में 6 दिन तक विहार करता रहा। 7वें दिन वह युक्ति पूर्वक अपनी प्रिया को उस भवन में ले गया जहाँ वह वापिका थी, जो भूलोक में पहुँचाने वाली यांत्रिक द्वार के समान थी। वहाँ मृगांगवती के गले में हाथ डालकर वह उस वापी में कूद पड़ा और उसके साथ अपने नगर के उद्यान की वापी में जा उतरा। वहाँ अपनी प्रिया के साथ आए राजा को उद्यान के मालियों ने देखा और प्रसन्न होते हुए उन्होंने मंत्री दीर्घदर्शी को इस बात की सूचना पहुंचाई। अपनी इच्छित स्त्री को साथ लेकर राजा के निकट जाकर मंत्री उसके पैरों में गिरा और नगरवासियों के साथ वह उन्हें आदर पूर्वक राजमहल में ले गया। मंत्री ने अपने मन में सोचा, राजा ने इस अलौकिक स्त्री को कैसे प्राप्त कर लिया।
जिसे मैंने क्षण मात्र के लिए आकाश में चमकने वाली बिजली के समान देखा था। सच है, विधाता जिसके ललाट पर जो कुछ लिख देता है वह कितना ही असंभव हो वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। मंत्री जब ऐसा सोच रहा था तब दूसरे नागरिक भी राजा के वापस आने से प्रसन्न हो रहे थे और उस अलौकिक स्त्री की प्राप्ति के कारण आश्चर्य कर रहे थे। सप्ताह भर का समय कैसे आमोद प्रमोद में बीत गया, राजा और मृगांगवती को पता ही नहीं चला। 7 दिन बाद एकाएक मृगांगवती को अपने पिता के पास जाने की याद आई और उसने विद्याधरों की गति प्राप्त करने की इच्छा, किंतु अब उसे आकाश में उड़ने की विद्या स्मरण नहीं आई। यह जानकर उसे बहुत दुख पहुंचा और वह उदास रहने लगी। राजा ने जब उसके उदास रहने का कारण पूछा तो उसने बताया, आर्यपुत्र, श्राप से मुक्त होने पर भी मैं इतने दिनों तक तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ रह गई हूँ। इससे अपनी विद्या को भूल गई हूँ और मेरी अलौकिक गति भी नष्ट हो गई है। यह सुनकर राजा यक्षकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी विद्याधरी पत्नी के हमेशा उसके साथ रहने की कल्पना से उसके मन में आनंद के लड्डू फूटने लगे। अपनी प्रिया को मैं इतने कष्ट उठाकर यहाँ लाया हूँ, अब वह हमेशा यही रहेगी, क्योंकि अपनी मायावी शक्तियाँ वह भूल चुकी है। राजा ने दीर्घदर्शी को बताया। यह सुनकर दीर्घदर्शी अपने घर गया और उसी रात सोते समय हृदय फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। दीर्घदर्शी की मौत से राजा को बहुत शौक हुआ, किंतु समय बहुत बलवान होता है, वह भारी से भारी शोक को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। राजा भी दीर्घदर्शी की मृत्यु के गम को भूलता गया। मृगांगवती के साथ रहकर बहुत दिनों तक राजकाज करता रहा। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि राजा यक्षकेतु का वैसा अभ्युदय होने पर भी उसके महामंत्री दीर्घदर्शी का हृदय क्यों विदीर्ण हो गया? क्या उसका हृदय इस शोक से फट गया कि उसे वह अलौकिक स्त्री नहीं मिल सकी, अन्यथा वह राज्य की इच्छा रखता था, या राजा के वापस लौट आने से उसे जो दुख हुआ उसके कारण? राजन, जानते हुए भी यदि तुम मुझे नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, हे बेताल, उत्तम चरित्र वाले उस मंत्री श्रेष्ठ के लिए इन दोनों में से कोई बात उचित नहीं जान पड़ती। इसके विपरीत उसने यह सोचा होगा कि जिस राजा ने केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य की उपेक्षा की थी, अब अलौकिक स्त्री के प्रति अनुरक्त होने पर उसका क्या हाल होगा। फिर इसके लिए उसने जो इतना कष्ट उठाया उससे लाभ के बदले हानि ही अधिक हो गई। ऐसा सोचने के कारण ही उस मंत्री का हृदय फट गया। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहने पर मायावी बेताल उसके कंधे से उतरकर पुनः पहले की तरह अपने स्थान पर चला गया और राजा भी धैर्य रखते हुए फिर से उसे लाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े।